और एक और ताजा तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिंहद्वार पर संसद भवन को आग लगा दी गई, फिर शीतल निवास राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी नेपाल में, और उसके अलावा केपी शर्मा ओली, उनका निवास, कई मंत्रियों के निवास, उनके निजी निवास, उनको आग के हवाले फूंक दिया लोगों ने। घर का सामान निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। ये एकाएक इतना गुस्सा कितने समय से अंदर लोग लिए बैठे थे रोशन, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये गुस्सा इस कदर फूट रहा है और शांत होने का नाम नहीं ले रहा। रोशन। हाँ जी, तो ये घटी है उसके लिए और ये आप ये धुएं का गुबार देख रहे हैं कैसे ये धुएं का गुबार बिल्कुल उठ रहा है। राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास, ये उसका क्लोजअप। शीतल निवास राष्ट्रपति भवन है नेपाल का, और उसमें न केवल आगजनी हुई है, उसको पूरी तरह से आग के हवाले, और ये बहुत एक विशाल परिसर है राजधानी काठमांडू में, जिसको अब आग के हवाले गुस्साई भीड़ ने कर दिया है। नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, देखिए ये युवा वर्ग नेपाल में एक अनएम्प्लॉयमेंट एक वहां बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, विदेश जाने पर मजबूर होते हैं, बहुत कम तनख्वाह पाते हैं, और विदेशों में भी जिस कठिन परिस्थिति में नेपाल के युवाओं को काम करना पड़ता है, किसी तरह पैसा घर बेचते हैं परिवार के लिए, और वहां रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, और फिर सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों के जो बच्चे हैं वो विदेशों में किस तरह ऐशो आराम से रह रहे हैं। और एक और तस्वीर ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं। केपी चोर, केपी शर्मा ओली, ये वहां के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है अब से कुछ समय पहले, और ये जो ग्राफिटी आप देख रहे हैं या दीवार पे लिखावट जो आप देख रहे हैं, केपी शर्मा ओली के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है, जिस तरह से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ये एक और भव्य तस्वीर जो एक बहुत भव्य इमारत थी राष्ट्रपति भवन की, और कुछ दूर वहां से सिंहद्वार से संसद भवन की, और एक के बाद एक इन सभी भवनों को जो जनता है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और यही काठमांडू की सड़कों पर नजर आ रहा है। न केवल काठमांडू में बल्कि नेपाल में 77 जिले हैं, और लगभग हर जिले की यही कहानी है। और आपको इसीलिए मैं बीरगंज लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी रोहित सिंह बीरगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 77 जिले रोहित, काठमांडू में हम देख रहे हैं कैसे शीतल निवास को आग के हवाले कर दिया, लेकिन कुछ यही स्थिति बीरगंज में भी है। बिल्कुल गौरव, बीरगंज भी जो है वो सुलग रहा है, और इस वक्त हम मौजूद हैं बीरगंज के घंटा घर पर, और ये दरअसल एपी सेंटर है। यहीं पे सब कुछ जो है वो पिछले 2 दिनों से हो रहा है। बवाल, आगजनी और पत्थरबाजी और कई जो पब्लिक के ऑफिसेज हैं उसको आग के हवाले किया गया है। ये देखिए घंटाघर चौक की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों में आग जला दिया गया है, और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, केवल और केवल राख यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। गाड़ियाँ जली हुई हैं, पुलिस की यहाँ पे ई रिक्शा जला दिया गया है, ऑटो है, उनको आग के हवाले, उनसे सबको आग के हवाले कर दिया गया है, और धुएं का गुबार जो है वो आसमान तक उड़ता नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ उधर देखिए, उधर भी आप देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है, और आसमान में काला धुआं जो है बता रहा है कि किस तरीके से हालात बीरगंज के भी हैं वो बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, और लोगों की जो नाराज़गी है वो थम नहीं रही है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शनकारियों को ऐसा लग रहा था सबको कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद मामला कुछ सुधरेगा, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हालात बिल्कुल सुधरे नहीं हैं, और चारों तरफ आप देखिए शहर में हर तरफ जो है आगजनी ही आगजनी आपको नज़र आ रही होगी।
इस तरफ देखिए ये टेलीकॉम ऑफिस है, इस टेलीकॉम ऑफिस को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है। और आपको हम थोड़ा सा और पास से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप इस तरफ देखिए किस यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। ये टेलीकॉम का दफ्तर है, नेपाल टेलीकॉम का दफ्तर है और यहाँ पर आग के हवाले यहाँ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जी, ये आप देखिए यहाँ पे देखिए ये धुएं का गुबार आप देखिए गौरव, और किस तरीके से यहाँ पूरे सड़क में आप देखिए यहाँ हालात देख लीजिए, पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर जल रही हैं और पूरा एक तरीके से कहें तो अराजकता का माहौल आपको जो है वो साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से काठमांडू की सड़कों पर आगजनी हो रही है। और पिछले 2 दिनों से लगातार इस तरीके की हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है और माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है और नेपाल के कई शहर अभी भी पूरी तरीके से जल रहे हैं। ये धुएं का गुबार आप देखिए आगे आसमान को छू रहा है और लोगों की नाराज़गी जो है वो किस तरीके से सामने देखने को मिल रही है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि हालात नेपाल में किस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ से हटने में थोड़ी भलाई है क्योंकि गाड़ियों में बैटरी है, बैटरी ब्लास्ट होने का भी जो खतरा है। और ये देखिए टेलीकॉम ऑफिस है, ये नेपाल टेलीकॉम का दफ्तर है, ये पूरी तरीके से इसमें भी आगजनी कर दी गई है। आप यहाँ पे अच्छा रोहित, इसके आप बाहर तो लगातार नेपाल से रिपोर्ट भी करते हैं जी, ये लोगों का गुस्सा एकाएक इतना ज्यादा कैसे भड़का? कई बार कहा यह जाता है कि एक सेफ्टी वॉल्व होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उसके जरिए वो आग निकल जाती है, लेकिन यहां पर वो गुस्सा निकला नहीं, एकाएक फूटा और इस कदर फूटा कि सभी 77 जिलों में आग लग गई। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी दिनों से जो है गौरव ये नाराज़गी जो है ये सुलग रहा था, खासकर जो युवा वर्ग है उनके बीच में जो है काफ़ी नाराज़गी थी क्योंकि युवा वर्ग देखिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता है तो उनको इस बात से काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार क्या है या फिर महंगाई क्या है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है कि नहीं, रोज़गार की व्यवस्था है कि नहीं। और उसी का जो है एक तरीके से कहें तो कल उसको एक तरीके से विस्फोट हुआ है उनके गुस्से का। और ये आप देखिए टेलीकॉम ऑफिस की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कल इसका विस्फोट हुआ, उसके बाद 2 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार लोगों में नाराज़गी जो है वो नज़र आ रही है। और केवल सोशल मीडिया बैन को लेकर ही गुस्सा नहीं था कि केवल सोशल मीडिया बैन पे पाबंदी लगा दी गई इसीलिए युवा वर्ग नाराज़ था। ये दरअसल नाराज़ था कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनप रहा है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, मंत्री और एमपीज़ के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ाई करते हैं और स्थानीय लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है। और इसीलिए जो है ये तमाम चीज़ों को लेकर जो गुस्सा केवल सोशल मीडिया तक ही जो है वो सीमित नहीं था, बल्कि ये गुस्सा जो है वो सरकार को लेकर था। सरकार में जिस तरीके से अराजकता थी उसको लेकर था। और आप देखिए इस टेलीकॉम बिल्डिंग से अभी भी जो है अंदर धुआं जो है वो किस तरीके से निकल रहा है गौरव, और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। क्या संसद भवन होगा, क्या सिंह दरबार है, क्या शीतल निवास, सही बात है, सरकारी भवन ले लीजिए, काठमांडू से लेकर वीरगंज सब जगह आगजनी की गई है।